आज चरखी दादरी के उपमंडल बाडड़ा में महिला किसान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मशहूर समाज सेवी हर्ष चिकारा पहुंचे। आपको बता दें कि इस दौरान क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग अनाज मंडी पहुंचे, जिसके बाद मशहूर समाज सेवी हर्ष चिकारा के द्वारा मीडिया से मुखातिब होते हुए चरखी दादरी की बबीता फोगाट समेत सरकार पर जमकर निशाने साधे गए। बाडड़ा पहुंचे कहेंगे क्या, ये तो आप लोगों को भी पता, पिछले 2 महीने हो गए, 2 महीने से लगातार एक ही चीज चल रही है, वो चीज है किसान अपना हक मांग रहा है, सरकार ठुकरा रही है। सरकार नए 3 काले कानून लेकर आई है जो जबरदस्ती हमारे पर थोपी जा रही है और हम उस चीज का विरोध कर रहे हैं। हमें वे काले कानून नहीं चाहते, वो हमारे लिए फांसी का फंदा है, जिसके लिए यहाँ हमारे बाडड़ा के किसान साथी, सारा भाईचारा, समस्त भाईचारा यहाँ इकट्ठा हुआ था। आपने देखा भी होगा, कई हजार तो ट्रैक्टर थे, ये एकले बाडड़ा के थे। अब आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो, ये 26 तारीख का जो किसानों का एक जनसमूह भारी जत्था यहाँ से चलेगा, उसकी तैयारियां चल रही हैं, जिसके लिए ये है कि कम से कम 1 लाख ट्रैक्टर हों, करोड़ा आदमी हों, और ये सभी चीज़ें आप लोगों को वहाँ देखने को मिलेगी बॉर्डर के ऊपर। ऐसा है, राजा एक होता है, प्रजा एक होती है। ये जो हमारे ऊपर राज चला रहे हैं ना, ये गिने चुने लोग हैं। हमारी जनसंख्या कितनी, ये देखो, भारत देश के अंदर 80% आदमी खेती करता है, सिर्फ 20% आदमी ऐसे हैं जो खेती से अलग रोजगार, काम धंधे जो कुछ भी करते हैं। यानी कि भारत देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो है खेती। तो अब आप ये देख सकते हो, जो खेती करता है, हल चलाता है, वही सरकार को चुनता है, और हम ही वोट देते हैं तभी वो राजा बनते हैं। अगर हम ही बगावत पे आ गए तो कहाँ से राजा बनेंगे भाई। दूसरी बात, हमारे पे जबरदस्ती एक चीज थोपी जा रही है, हमारे को अच्छी नहीं लग रही, हम नहीं ले रहे, अपनी वापिस रखो। जबरदस्ती क्यों भला कर रहे हो हमारा? जबरदस्ती किस बात की है? इस जबरदस्ती को रोकने के लिए हम सब आवाज उठा रहे हैं। ऐसे तो हम 1947 से पहले भी ऐसे ही थे, ये पहले हम गुलाम थे, हम अपनी इच्छा से कोई फैसला नहीं ले सकते थे। आज भी हम वही गुलाम तो हैं, तो इसका मतलब आजादी कहाँ हुई? दूसरी बात, आपको पता भी होगा, गुलाम उस समय भी किसान था, गुलाम आज भी किसान है। अमीर आदमी उस समय अंग्रेजों का पिट्ठू था, अमीर आदमी आज के टाइम राजनेताओं का पिट्ठू है। ये लोग कहाँ गुलाम है? जी, क्या लगता है सरकार अर्थव्यवस्था क्यों अपनाए हुए है? देखिए, जो ये अपने मोदी साहब है ना, मोदी साहब ये दिखा रहे हिटलरबाजी, ये अपनी अकड़ में है कि हमने ये चीजें लागू कर दी तो अगर हमने वापस ले लिया हमारी तो ही हो जाएगी। इनकी नाथ बिंद के रहेंगे चारों तरफ से दिल्ली, इसीलिए घेर रखी, दिल्ली हमारी है, किसान की है दिल्ली, भारत देश हमारा है, जो हम चाहेंगे वही होगा, सरकार जो चाहेगी वो थोड़ी होगा। 26 जनवरी को परेड की जा रही है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है हरियाणा प्रदेश भर में? ये लगा लो, अगर हम हाल फिलहाल भिवानी गए हैं, रोहतक गए हैं, दादरी गए हैं, बाडड़ा आए हैं, अपना सोनीपत है, हर जगह यह जन आंदोलन बन चुका है। हर एक आदमी, लड़का लड़की, बूढ़ा बूढ़ी, सब इसको अपना कर्तव्य मान रहे, सब बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे। किसी के पास गाड़ी, किसी के पास बाइक, किसी के पास ट्रैक्टर है, सब के सब अपनी तैयारियां कर रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है। अगर किसी को है ना, किसी को भगवान के दर्शन करने हो, वहाँ जाइए बॉर्डर पर, वे भगवान है, अन्नदाता से बड़ा कोई भगवान नहीं, जो धरती की छाती को चीर कर उसमें अन्न पैदा करता है, पूरे देश का पेट भरता है। यह है जो आपके मोदी साहब हैं, यह जो आपके खट्टर साहब, इनसे जाके पूछिए आप लोग क्या खाते हो सुबह उठ के? किसान का बोया हुआ, ना कि अपनी छत पे उगाया हुआ। तो हम अपना आग लेकर रहेंगे, पूर्ण रूप से हमारी तैयारियां चल रही है, छोटा बड़ा सब हम एक हैं, सब एक साथ तैयारियों से हैं। इन्होंने कुछ जातिवाद भला रखा था पहले हमारे बीच में, हमें तो बहुत खुशी, वो जातिवाद भी खत्म हो गया हमारे बीच का। वो जो भी इन्होंने आपसी मतभेद करवा रखा था वो भी खत्म हो गया। हम सब किसान पुत्र हैं, किसान का खाते हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है। सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आया है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, क्या है, सरकार को पता है आप लोगों की बात नहीं मानेंगे, और अगर सरकार ये कहती हम वापिस नहीं लेते तो किसान सरकार को गिरा देंगे। इसलिए इन्होंने ये देखा, नहीं तो सरकार मानने को तैयार, ना ही किसान, कोई तीसरा तेली बीच में बना के उसको बीच में घुसा दो। सुप्रीम कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट किसकी भाई? इन्हीं की तो है, जिनकी सरकार उन्हीं की सुप्रीम कोर्ट है। तो इन्होंने ये बीच में इसलिए भेजी है ताकि कैसे भी करके इस मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए, किसानों को डाइवर्ट किया जाए। दुर्भाग्य की बात, अभी अमेरिका के व्हाइट हाउस में 3-4 आदमी मरे गए, 3 आदमियों की मृत्यु होगी, जिस पर मोदी साहब दुख व्यक्त करते हैं कि हमें बड़ा दुख हुआ। यहाँ पर 80 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं, इनको कोई दुख नहीं दिखाई दे रहा। मोदी साहब की 2013 की वीडियो निकाल के देखना, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे जिस दिन प्रधानमंत्री बनूंगा पहली कलम से किसानों का कर्ज माफ करूंगा। कहाँ गई भाई वो कलम? टूट गई। अभी तक आप प्रधानमंत्री नहीं बने हो, 7 साल हो चुके हैं।
देश का वो विनाश कर दिया। आपके सामने बताता हूँ, 14 प्रधानमंत्री जो आज तक हमारे बीच में बने हैं, 84 लाख हजार करोड़ रुपए का कर्जा उन्होंने लिया है। जो आज तक जितने प्रधानमंत्री बने विदेशों से, और एकलौते मोदी साहब ने 7 साल के अंदर 1,64,000 करोड़ रुपए का, यानी कि उन 14 से 2 गुना कर्ज सिर्फ 7 साल में ले लिया। आप लोगों के सामने बीएसएनएल का सत्यानाश कर दिया ना। बीएसएनएल खत्म क्यों हुई? बीएसएनएल का खत्म होने का कारण ये था, हमारे बीच में जियो आई 2016 में। जियो ने आके एंट्री करी, इन्होंने फ्री नेट फ्री कॉलिंग दे दी। फ्री के चक्कर में हम सब ने वो सिम यूज करनी शुरू कर दी। क्या होता है जब इनके पैर जम गए, 40 करोड़ से ज्यादा नंबर लोगों के बीच में बट गए, तब इन्होंने क्या किया, फ्री वाली स्कीम हटा दी। सेम यही काम ये अब कर रहे हैं, मदारी की तरह डमरू बजा के खेल दिखा रहे हैं और ये कहते हैं डमरू बजा कर ये खेल देखना, ये देखना, पैसे इकट्ठे करते हैं। आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं, अभी पिछले साल में ही इन लोगों ने उद्योगपतियों का, उद्योगपति कौन, नीरव मोदी, विजय माल्या, अंबानी, अडानी, टाटा, इन बड़े बड़ों का 14 लाख हजार करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो करोड़पति अरबपति हैं उनका तो आप कर्ज माफ करते हो और हमारे पर जबरदस्ती थोपते हो। हमारी 2013 से 14 के बाद अगर आप देखोगे, मृत्यु दर दिखानी भी बंद कर दी किसानों की। कितने किसान आत्महत्या करते हैं ये आंकड़ा देना ही बंद कर दिया। कहीं किसान कहीं ना कहीं जागरूक ना हो जाए। और इनको दुख दर्द इस बात का है, जो किसान का बेटा, किसान का पुत्र है, आजकल किसान के बेटे पढ़े लिखे हैं, फौज में किसान के बेटे हैं, IAS IPS किसान के बेटे बन रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियां किसानों के पास। इनको दुख इस बात का है, किसान अगर इसी स्पीड से आगे बढ़ते रहे, 100% आने वाले समय में भारत देश का प्रधानमंत्री भी किसान ही होगा। कविता फोगाट की बात कर रहा हूँ, जो ट्वीट ऐसे डालती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या का नाम ले दिया तने, ये बता पहले तो। एक बात देख, किसका नाम लिया है भाई? उसका तो मेरे हिसाब तो बालक हो रहा है। पहले तो बेबे ने बताई, हो सके उधर तो टाइम ना हो। एक बात बता दूं, रितु फोगाट ने ये डाला मैं किसानों के साथ हूँ। उसी की चचेरी बहन विनेश फोगाट ने डाला मैं किसानों के साथ हूँ। इन्हीं के जीजाजी लगते हैं बजरंग पूनिया पहलवान, उन्होंने ये डाला मैं किसानों के साथ हूँ। और ये कहती है मैं मोदी जी के साथ हूँ। अरे कम से कम अपने घर में तो फैसला कर लो, पंचायती पीछे बन लियो, घर की तो निपटा लो। तू सही है कि ये तेरी बहन सही है? जो खुद का फैसला नहीं कर पा रहे, हमारा क्या फैसला करेंगे भाई? वे अपने खुद का फैसला करें। एक पार्टी प्रचार प्रसार में इतने अंधे ना। और एक बात और कहता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी भाई मेरी आवाज़ जहाँ तक आप लोग सुन पा रहे हो, जितने भी गांव हैं, जितने भी शहर हैं, तहसील हैं, जिले हैं, जिनके अंदर कोई भी कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, जेजेपी का हो, INLD का हो, किसी भी पार्टी का हो, सब के सब अपने गांव, अगर मेरे गांव में 4 कार्यकर्ता हैं किसी भी पार्टी के, उनके घर जाओ और उनको बोलो या तो किसानों के साथ खुल का आओ। अगर खुल के आप लोग नहीं आते हो, हम आप लोगों का हुक्का पानी बहिष्कार करेंगे पूर्ण रूप से। क्योंकि इनकी अकल ठिकाने उसी समय आएगी जब इनको हम दबाव देंगे। सबको अपने साथ लेके आओ। एक बात और कहता हूँ, जब आंदोलन में अगर कहीं ऐसी जगह आती है कि भाई लड़ाई आर पार की होगी, आर पार की जगह में जितने भी कार्यकर्ता चाहे किसी भी पार्टी का हो, जो MLA मंत्री उड़ा हुआ बनाना रहा हो ना, अगर मैं तारी गलू काते माला गाल दो, सब तो अगले ट्रैक्टर पूछ न बैठा दो, सबसे अगले ट्रैक्टर पूछ को लो। साथ में जितने भी समाज सेवी हैं, जितने भी प्रधान और ये बन रहे ना मैन आदमी, उन सबको माला पहनाओ। माला पहना के उनके ट्रैक्टरों को आगे इसलिए करो, अगर लड़ाई आर पार पर आती है, देखो लड़ाई वैसे तो शांतिपूर्वक तरीके से हम लेके रहेंगे अपना, अगर आर पार पर भी आती है तो उनके ट्रैक्टरों को आगे करें, ताकि उस साइड जो खड़ी सरकार है, जो प्रशासन है, वे गोली सब तो पहले माला लिया गमा रहे हैं। अगर यो नेता है यो चंगरा रहा ही नहीं गमारो। बलि किसकी दी जाती भाई? बलि आजकल बकरे की नहीं, बलि राजा की दी जाएगी। आप लोग हमारे नाम पर वोट मांगते हो, आप लोग हमारे नाम पर बड़ी बड़ी रैलियां करते हो, आप लोग हमारे नाम पर लूटते हो, तो क्या हमारा हक, हमारा दायित्व तो नहीं बनता? हमारे ऊपर बात आई है जब गोली खाने के लिए, लाठी खाने के लिए आप आगे आओ। इनको राजनीति ना करने दे, इनको साथ लेके आए। अगर कोई साथ नहीं आता है, समस्त ग्रामवासी, समस्त हरियाणा वासी, समस्त भारतवासी, इनका हुक्का पानी बंद करो, इनका बहिष्कार करो। किसी भी गांव में बढ़ने नहीं चाहिए, इन पर रोक लगाओ।